दिस टू ब्रदर ये फॉरेन ब्रांड को कॉपी किया एंड बिल्ड 3000 करोड़ बिजनेस इन इंडिया इन जस्ट 5 years. The brand minimalist. But how? In India, Mamaearth, Sugar, Wow, all beauty brand are struggling, loss making. So minimalist ऐसा क्या किया जिससे day one से brand profitable and last year 300 करोड़ की business में 11 करोड़ की profit. This is the growth chart and the brand बस 5 साल में 3000 crore की valuation touch की. It's unbelievable growth. So today I will break down the behind strategy, product innovation, marketing, distribution and the bonus. Two brother from Jaipur built 3000 crore business in just 5 years. It sounds unbelievable. Is that easy? So what's their behind strength? And this year 2025 यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर किया वैल्यूड एट 3000 करोड़. अगर बिजनेस इतना ही अच्छा है तो बेच क्यों दिया? हाय, आई एम प्रीति शूर. वेलकम टू शाइनिंग ऑन. हियर वी ब्रेक डाउन बिजनेस स्टोरीज इन अ easiest way possible and my aim to give you valuable insight in every single episode. So do subscribe. It's a free simple thing and your support truly means a lot. So let's get back to the topic. So year 2020, राहुल यादव एंड मोहित यादव फॉरेन ब्रांड ऑर्डिनरी को कॉपी किया एंड इंडिया में लॉन्च किया मिनिमलिस्ट. इन इंडिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटी ब्रांड. सो मिनिमलिस्ट डिफरेंट क्या किया? तो फर्स्ट प्रोडक्ट इनोवेशन, लिमिटेड SKU. जहां बाकी ब्रांड के पास 400 to 500 प्रोडक्ट है, मिनिमलिस्ट के पास अराउंड 50 प्रोडक्ट है. तो देखो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, इन्वेंट्री स्पॉइलेज रिस्क. बहुत सारे ब्रांड के साथ होते हैं प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायरी डेट और एक्सपायर कर गए. बट मिनिमलिस्ट ओनली 50 to 60 प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट एफिशिएंटली मैनेज कर पाए एंड ऑल्सो इट कॉस्ट सेविंग. एंड देन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. मोस्ट ऑफ द ब्रांड व्हाइट लेबलिंग, मतलब अपना फॉर्मूला थर्ड पार्टी वेंडर को दे देते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनवा के ब्रांड बस लेबलिंग एंड मार्केटिंग करते हैं. बट मिनिमलिस्ट फर्स्ट क्वार्टर थर्ड पार्टी वेंडर से ली एंड देन सेट अप देयर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों ही कंट्रोल में रहे. एंड नेक्स्ट पैकेजिंग. सो द ब्रांड ऑर्डिनरी से कॉपी है, तो द सेम मिनिमल पैकेजिंग. बट इन इंडिया फैंसी ग्लॉसी पैकेजिंग. मोस्ट ऑफ द ब्रांड इन पैकेज क्लेम दैट दे आर नेचुरल बट बैक एंड दे यूज हार्मफुल केमिकल. बट मिनिमलिस्ट क्लीन पैकेजिंग. क्या इंग्रेडिएंट्स है और उससे आपका क्या फायदा होगा. एंड ऑलवेज फोकस टू एडुकेट देयर कस्टमर कि सारे नेचुरल प्रोडक्ट सही नहीं है एंड सारे केमिकल गलत भी नहीं है. समटाइम सर्टेन लेवल ऑफ केमिकल इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर स्किन. But back then 2020 in India that minimal packaging is completely new, so that easily market से product differentiate हुआ. But nowadays many brand follow the minimal packaging. And next niche product started with just one face serum and focus on few hero product, and all product line up to serve specific purpose like acne, pigmentation, hair fall. So they are not offer any generic product. So limited SKU, in-house manufacturing, packaging, niche product. ये तो गई प्रोडक्ट इनोवेशन की बात. तो सेकंड इज मार्केटिंग. प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग में इतना खर्चा नहीं करना पड़ा. दे स्टार्टेड विद अ सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट. एक इन्फ्लुएंसर रैंडमली प्रोडक्ट को पिक किया था एंड अपना पेज पे मेंशन कर दिया था एंड दैट्स हाउ सेल्स स्टार्टेड. एंड इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक. एंड देन इंस्टेड ऑफ पेड कैंपेन दे वेट टू रियल रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल. और यही टेस्टिमोनियल को बाद में मार्केटिंग के लिए यूज किया. एंड डे वन से दे आर फोकस्ड टू एडुकेट देयर कस्टमर अबाउट गुड केमिकल, बैड केमिकल एंड फॉर दैट क्लीन अप्रोच. मिनिमलिस्ट हिट 100 करोड़ in just 8 months. अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं. Their repeat rate 60% and industry average 15 to 22%. It means 3 times industry average. So the brand Mamaearth, Sugar, mostly D2C brand, they need new customer for every purchasing. Minimalist के marketing cost 25%, but बाकी D2C brand 40 to 50%. And third, distribution. It's completely online. अपना वेबसाइट से स्टार्ट किया because minimalist offers semi-customized formulation. It catered to specific skin type. So for that, customer need to guidance to pick the right product. And online platform give them a place to educate their customer. But अगर traditional distribution पे जाते in initial stage, टीम सेटअप करना, कस्टमर को गाइड करना इज नॉट पॉसिबल. लेट्स से कोई कस्टमर रॉन्ग प्रोडक्ट चूज किया, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होंगे, ब्रांड ट्रस्ट लूज होगा. एंड इनिशियल स्टेज द फाउंडर मोहित एंड राहुल दे डोंट वांट दैट. बट उससे बड़ा बिजनेस बनाने के लिए दे नीड टू गो ऑफलाइन. Are you notice it feels so perfect strategy to build multi crore business? So founder के बैकबोन या स्ट्रेंथ क्या है?
सो द फाउंडर राहुल यादव एंड मोहित यादव कार देखो की सीनियर पोजीशन पे थे एंड बैक देन दे बिल्ड अ किड फैशन ब्रांड मैंगो स्ट्रीट and 2018 में they launched another brand called Freewill. So Freewill is a customized hair care solution brand. So the brand Freewill first analyze individual hair profile and then create customized freshly made product. And Freewill growth was amazing. In just 1 year, they sold 2.5 lakhs product. But within 2 years, the brand shut down. Why? Because the founder realized कि customized solution is great for customer, but not for founder. It's slow growth, not scalable, and throughout that business, they cannot build 1,000 crore business. They cannot serve millions of people. So then they figure out कि okay, Indian beauty industry is cluttered. There are thousands of brands, but still there is big market gap. हाई क्वालिटी एंड क्लीन प्रोडक्ट की एंड देन 2020 में लॉन्च किया मिनिमलिस्ट कॉपीड ब्रांड बट स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन बट द क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबल ग्रोइंग बिजनेस तो बेच क्यों दिया सो हियर इज द पॉइंट फाउंडर क्लियरली सेड दैट कि द ब्रांड इंस्पायर्ड बाय ऑर्डिनरी और अगर ऑर्डिनरी इंडिया में होते तो प्रोबेबली मिनिमलिस्ट नहीं बनते एंड 2020 ऑर्डिनरी नाइका के साथ पार्टनरशिप किया एंड एंटर टू इंडिया सो दे कैन यूज नाइका's huge online and offline distribution. So now the brand Minimalist cannot compete ordinary. They need to strong distribution support. And HUL is the best option because HUL has a huge distribution network selling millions of product and over 9 million store across India. So now the brand through HUL large market को cater कर सकते हैं. So now comes to the exit amount. HUL 90% के against 2955 करोड़ दिया and बाकी 10% भी अगले 2 साल में acquire कर लेंगे. By the way, this is my first YouTube long form video, so if I make any mistake or you notice any areas where I can improve, let me know in the comment. I will definitely take your feedback and working on and create something better next time. Thank you.